यहाँ रहा काक इसको नहीं कहते हैं, काक उसको भी कहते हैं जो व्यक्ति जाकर के उसके सानिध्य में रहे उसे भी काक कहते हैं। यही काक नहीं है, समझ गया? हाँ समझ गया। और मैं जानता हूँ तेरी बातों में कुछ नहीं है। मैं तो समझ रहा था तू कि शंकर भगवान का भक्त है। एरे 10 घंटे तेरी बुद्धि विपरीत हुई होके वेद पाठी व्यर्थ बात तू बनाता है। मैंने तो जाना अनन्य भक्त शंकर का। अरे कर कर बकवास मेरे क्रोध को जगाता है। उस पर भी रूप राम भाव यही रहता मेरा। अरे मैं मारूं कैसे तुझे, तू गुरु भ्राता कहाता है। मारने की बात करेगा तो यही तुझे मसल दूंगा चुटकी से। ये स्वयंवर है, स्वयंवर में हम झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। अगर तू चाहता है तो तुझे मालूम भी है हमारे भुजाओं की परबंड खंड में गुज रहा मुझरंड प्रचंड का कारण निराला। रणधीर अधीर सुधीर किए विकराल किए यमकाल कराला। भूतेश गणेश आदेश किए शेष किए अंगल वाला। नरेंद्र तमेंद्र खान को हमने शूर में डाला। अपने आप को बलवान बता रहा है। बार दबार तोड़ के है हमें वही करो जो रोज ये भावे। कहा करे हम यूं ही बनेंगे, हम चूर करेंगे। तो हो जा, तू जानता नहीं नाग जहरीला विश्वाला हूँ। शांत में बलिया के क्रोध में ज्वालामुखी मृत्यु के अंत में बीच का प्याला हूँ। रूपनाम विश्व का विधाता सुखदाता मैं विश्वेश्वरवा का नामानो मत वाला हूँ। मैं विश्वेश्वरवा का पुत्र हूँ। और सुन, इतना बलवान बन रहा है तू। तेरा पिता पाताल में न तो दुख पाता है, पृथ्वी पर ला करके क्यों नहीं उसको कमाता है। अरे मैं लाऊं पिता को किस तरह, क्योंकि वो यहाँ आ सकते नहीं। अरे दान की इस भूमि का अन्न वो खा सकते नहीं। अच्छा, अन्न नहीं खा सकते, दान में दे दी है। भूमि दान में दे दी, फिर कौन दियो दान यह बात है वे बाणे। तुम हूं तो करो बखान, किसने दिया था किसने लिया था क्या है? हाँ मैं बखान करूंगा। मेरे पिता बलिदत्त ने दिया जमी का दान, बल बख्शी का माजरा सुनो लगा कर कान। मधुकेटव संगासन से दैत्यों को जिसने मारा है वही निर्गुण निरंकार ईश्वर वेदों ने जिसे पुकारा है वही मांगन भीख बलि द्वारे खुद भिक्षुक बनकर आया है। बड़े हमारी तुम्हारी बातों में ये प्रथा समझ जाएगा। हमारा तुम्हारा फैसला इस धनुष पर हो जाएगा। चलो रखो हर्षाय के कौन बलि बलवंत, जो चढ़ाए हर्षाय की तो तोड़ो धनुष। ये धनुष रखा हुआ है और चढ़ाओ उसे। धन्य है तेरी मति के लिए जो मुझसे कह रहा है कि मैं इस धनुष को उठाऊं स्वयंवर में। सुनो रावण, ये धनुष हमारे गुरु का है और है सीता पुत्र समान, और अब जाता है पाताल को ये बाणासुर भगवान। मैं तो पाताल में जा रहा हूँ, परंतु हाँ यदि लंका का योद्धा कहलाता है ना तो इस धनुष को तोड़ के सीता को ब्याह कर अपने साथ लंका ले जाना। अन्यथा अपना ये कालिमा से सना हुआ मुंह लेकर लंका वापस मत जाना, समुद्र में डूब के मर जाना। जा चला जा, यहाँ भोजन करने के लिए आया था तुम यहाँ। इसे कहते हैं व्यर्थ का विवाह। जब के दशग्रीव
तू भी यहाँ धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया है, तू तो उस स्वप्न को सत्य करने के लिए आया है। कौन सा? जो कि मैंने साथ मिलके भव विस्तृत साम्राज्य प्रखल काल का बसोया हुआ था। उस समय मेरे श्रवणों में एक ही शब्द गूंज रहा था, वो कौन सा? लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। मैं सावधान था, अपनी भुजा पर सावधान था, लंका की विश्व विजयी बहानी पर सावधान था, अपनी चंद्राक्ष पर सावधान था। सो रहा था पर्यंक में निशंका सी, फिर भी मुझे स्वप्न में जगा के कहता था दशानन शीघ्र उठो, शीघ्र उठो, उन्नति के शिखर पर पहुंचो, हर जाएंगे। ऐसा कौन सा स्वच्छता का कार्य किया है? बुद्धि चकराती है, प्रफुल्लता बढ़ा के तुम्हारा मुक्तिदाता विधाता मिथिला धाम में आया हुआ है। मैं उस मुक्तिदाता विधाता को देखने के लिए इस स्वयंवर में आया। जिस हेतु आया मैं यहाँ, वह करूं अब काम, चल करके देखूं यहाँ के बैरी विराजा है कहाँ। मेरा वह मुक्तिदाता, मेरा विधाता कहाँ पर है? चल करके देखता हूँ। बहुत से राजेंद्रगण यहाँ बैठे हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। निवेदन गेट के समीप जो भी भाई लोग खड़े हैं बीच पंडाल में, आप लोग साइड से आगे आ जाए। और बबलू जी काशीपुर से बता रहे हैं, वो बगल की साइड से निकल के जाएंगे मंच तक। जो भी आप लोग खड़े हैं, आप लोग बैठ जाएं। गेट के सामने कोई भी खड़े ना रहे, खड़ा होना है तो साइड में हो जाए, ये आपसे निवेदन है। और ये आगे की ओर काफी जगह खड़ी है, काफी जगह पड़ी है, आप लोग साइड से निकल आए आगे की ओर, पीछे से ऐसे घूम के निकल आए, उधर से मार्ग है आने के लिए, और बैठने का ही प्रयास करेंगे आप लोग। जो भी खड़े हैं बैठ जाए। बैठ जाओ, क्यों खड़े हो? वो बैठ जाए। मैंने देखा राजाओं की तरफ, जिस राजा की ओर मैं देखता हूँ, मेरी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती है, वही अपनी कृपा को नीचे कर लेता है। हाँ, तो राजकुमार क्रांतिकारी विश्वामित्र जी की दाईं ओर बैठे हुए, जिसका सामर वर्ण और एक का गौर वर्ण, जिनका अद्वितीय तेज अलौकिक प्रकाश, हो सकता है यही मेरा मुक्तिदाता हो। तो इनसे परिचय करना चाहिए, मिलना चाहिए। हीरे आप यहाँ आ सकते हैं। मां साहेब, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो वीरे। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। क्या आपका नाम है? किसके आप पुत्र हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? आप कृपा करके बताएंगे। हम अयोध्यापुरी के रहने वाले हैं, दशरथ के पुत्र हैं। हमारा नाम श्री राम है। राम? क्या वह राम
जो रमन्ते यमुनोऽनन्ते सच्चिदानन्दे जगवते ते रामोपदेन से परम ब्रह्म विधेते। क्या वह राम जो अण में कण में जल में थल में अपने में पराये में देश में विदेश में योगियों के हृदय में रमण करने वाला राम, अगर वह राम है उस राम को मैं भी अपने हृदय से नमन करता हूँ। श्री राम, मैं आपके चरणों में प्रणाम। प्रसन्न रहूं। तो महाशय, आपने मुझे किस लिए याद किया है और आप कहाँ से पधारे हो? आप अपना श्री राम, आपके हृदय में जिज्ञासा हो रही होगी कि ये वीर पुरुष कौन है, तो मैं आपको अपना परिचय दे रहा हूँ। श्री राम, लंका देश का अचल सम्राट, वेद अध्यायी, 6, 7, 18 प्रणों का ज्ञाता, पंडित दशाननो राक्षसो रावण हूँ। ये संसार मुझे रावण के नाम से पुकारता है, लेकिन श्री राम, मैं आपकी हस्त रेखा एवं भाग रेखा देखना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो जाए। क्यों नहीं, देख सकते हो। भाग्य देख देखी प्रबल थकित भयो लंकी। भाग्य देखा देखने लगे, देखते ही देखे। वारी विधाता, तेरा भी क्या मस्तकों की रेखाओं में सुंदर अंकों में लिख दिया है। श्री राम, श्री राम, तुम्हारी बाईं प्रगति पर पिता मरण तुम्हें वनवास लिखा और इस दाई भक्ति पर इस रावण का सत्यानाश लिखा। श्री राम, आपकी हस्त रेखा मैंने देखी तो हाथों की रेखाओं में मुझे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। जन्म करना चाहे दिव्य, आपको जन्म और कर्म का बंधन नहीं लगता। जब आपको जन्म और कर्म का बंधन नहीं लगता तो रेखाओं के द्वारा आपका दर्शन नहीं हो पाता। वसुदेव, मेरे विचारों के मोती आशाओं में प्रेरित कर करके एक सूत्र में प्रयोग कर मैं आपके चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। श्री राम, वो क्या है लंकेश? हरि ओम महा ओम भद्रो भद्राय सचवर आगहा तू। श्री राम कहते हैं कि मैं आज शक्ति सीता के शहर वन में आऊंगा, लेकिन मैं विचार करने लगा जो निराकार राम है वो साकार रूप में किस प्रकार से इस भूतल पर आएंगे। लेकिन जब श्याम वेद का अध्ययन कर रहा था, जब मैं आगे के लिए बढ़ा तो मेरे सामने एक सूत्र और आया, उसने मेरे हृदय के भावों को ही बदल दिया। वह कौन सा है राम? कौन सा है? हरि ओम ओमा धनुराज नौमी तुझे ब्रह्म सर्वाहंत बाहु। श्री राम कहते हैं कि शिव चाप का जो धनुष है उसका खंडन मैं अपने हाथों से करूंगा, और ब्राह्मण कुल के कहते हैं राक्षस है उनका संहार मैं अपने हाथों से करूंगा। तो मैंने विचार किया कि ब्राह्मण कुल का राक्षस एक मैं ही, मेरा ही वध करेंगे। मेरे ही कारण मधुसूदन इस भूतल पर आए हो। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर तुम 4 अंश प्रकट रहे हो। यज्ञ का एक बहाना कर ताड़ का सुबाहु हनन कीना, और आगे की बातें सुनो। मारीच पटाया
सरहीना, अब आए हो जनक के प्रतिकूल होकर रंग भूमि में, हे राम धनुष को तुम तोड़ोगे, इसमें कछु सच है। हे श्री राम, मुझे तो पहले ही विदित हो गया था, जिस समय बिना फर के बाण से तुमने मारीच को 7 समुद्र पार फेंक दिया था, तो मुझे विदित हो गया था कि उस नारायण ने इस भूतल पर अवतार ले लिया है। दूसरी बात, श्री राम, धनुष का खंडन तुम स्वयं करोगे, खंडन तो करोगे, लेकिन एक बात मैं भी कह रहा हूं श्री राम। वो क्या है लंकेश? जो भी धनुष को तोड़ेगा, सीता उसकी हो जाएगी। ये अटल प्रतिज्ञा रावण की है कि सीता एक दिन लंका में, एक दिन सीता को अवश्य ही लंका ले जाऊंगा। और राम, ये हमारी तुम्हारी मन की बात है, ये हुई मन की बातें, हम जाने या तुम जाने, ये माया से खसू हुए प्राणी, ये भेदभाव क्या पहचाने, केवल हम जानते हैं और आप जानते हैं, ये लोग कोई भी नहीं जानता। लेकिन निमंत्रण भी दे रहा हूं तुम्हें, हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गलंग चले आना, सीता मुख पिटारी को हे धर्म खड़ी साथ साथ लेते आना। जब तुम लंका आओगे, सभी का विनाश करके सीता को लेकर के आओगे। ये मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं। आपको बड़ा ही कष्ट हुआ है, सिंहासन पर विराजे। आपने मेरी हस्तरेखा एवं वस्त्ररेखा देखी है, और जो हस्तरेखा वस्त्ररेखा देखता है वह आचार्य योग होता है, इसलिए आप अपनी आचार्य दक्षिणा मांगिए। बड़े ही चतुर हो, नीतिज्ञ हो, आपने सत्य ही कहा, जो हस्तरेखा देखता है वह एक आचार होता है। वैसे मुझे क्या चाहिए? आप जब मेरे सन्मुख खड़े हैं तो मुझे तो सब कुछ प्राप्त हो गया। जब आप देना ही चाहते हैं तो मेरी दक्षिणा कोई साधारण नहीं है। तो क्या दक्षिणा है लंकेश? ये है बरबानो हो दीन दयाला, कुल समेत वो बंधो। हे कृपालु, मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मुझे कुल के शहर अपने धाम को ले जाना, केवल यही चाहता हूँ। जिस समय तुम्हारे हाथ में धनुष बाण होंगे, हमारे हाथ में चंद्रहास होगी, हमारा तुम्हारा घोर घमसान युद्ध होगा। हम अपने राक्षसों को तुम्हारे सामने पहुंचाते जाएंगे और तुम मार करके अपने धाम को मोड़े पहुंचाते जाना, यही चाहता हूं। लंकेश में आपको प्रणाम हो। कल्याण हो। धनुष, हम तुम्हें यहाँ तोड़ने के लिए नहीं आए थे, तुम्हें माध्यम बना करके हम अपने मुक्तिदाता को देखने के लिए आए थे। क्योंकि तोड़ क्यों नहीं सकते तुझे कि तू सूर्यवंश की हड्डी है, अधिकार न तुझसे जोड़ेंगी। तुझमें हक राम का है और राम धनुष को जो वीर यहाँ आए हैं, जो वीर यहाँ आए हैं सीता की आस लगाए, हम आपके लिए प्रणाम करते हैं। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। बोलिए
बोले भक्त वत्सल भगवान की। अरे भाई ये सेवा करना। ये हम 2 घंटे से सोने लगते हैं। 2 घंटे हो गए, काला पीला मुंह कर करके आ गए। ये कौन थे? तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। महाराज जो पहले आए थे ना और पहले चले गए वो है बलि नंदन बाड़ेश थे। वो तो सुन करके सुन रही हो गए। हाँ, और जो 10 मुख वाले थे, हाँ, ये लंकापति रावण थे। ये रावण था जिनकी सोने की लंका है। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो बर्बाद हो गया। कैसे क्या हुआ? तो उसे पहचान भी नहीं पाया। हमारा क्या हो गया अरे बताइए। उसने जिस समय लंका बनवाई थी, हाँ, मेरे से 50 ग्राम सोना ले गया था, कम पड़ गया था। अच्छा, उसने बोला बना के आता हूँ, हमारा मैं जा रहा हूँ। बचाओ टाइम लगेगा, खामा में विवाद हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। बोले राम चंद्र भगवान की।